दोस्तों आज 2 अगस्त 2020 रविवार का दिन हो चुका है, तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। कोरोना संकट के समय सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में सिपाही के 5,846 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आपको बता दें, एसएससी की ओर से 12वीं पास छात्रों के लिए दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पर नियुक्ति की जाएगी। पदों की घोषणा के साथ आवेदन की शुरुआत भी हो चुकी है। अभ्यर्थी 1 अगस्त से 7 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन के लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। स्नातक प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को पूर्ववर्ती वर्ष या सेमेस्टर के अंक के व आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देकर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। फार्मूले से प्रदेश के 10-12 लाख विद्यार्थियों का परिणाम तैयार हो सकेगा। आपको बता दें, समिति के परामर्श के मुताबिक परीक्षाएं करवाने में असमर्थ होने पर परीक्षार्थियों को 50% अंक पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त अंक और 50% अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान कर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई शिक्षा नीति की तारीफ करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति में पहले की कमियों को दूर किया गया है। नई शिक्षा नीति नौकरी खोजने वालों के बजाय नौकरी देने वालों को बनाने पर जोर देती है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और तेज़ी से बदलती दुनिया में भारत को भी तेज़ी से बदलना होगा। यह नीति 21वीं सदी के नौजवानों की सोच और उनकी ज़रूरतों और उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। शिक्षा विभाग में पिछले शिक्षा सत्र में 33 जिला मुख्यालयों और इस सत्र में 167 ब्लॉक में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की शुरुआत की जा चुकी है। जिलों के 33 स्कूलों में कक्षा 1 से 9 व 167 ब्लॉक स्तर पर कक्षा 1 से 8 में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती 1986 से जुड़े मामले में अभ्यर्थी को नेशनल परिलाभ नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने प्रबोधक भर्ती 2008 में नियुक्त प्रबोधकों को पुरानी सेवा जोड़कर परिलाभ नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार ने पुरुष कार्मिकों के लिए भी बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें, प्रदेश में अब एकल पुरुष कर्मचारियों को भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। अभी तक महिला कार्मिकों को 18 वर्ष तक के 2 बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव मिलती थी। वित्त विभाग की ओर से चाइल्ड केयर लीव संशोधन के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। स्कूली स्तर की कक्षाओं में गृह विज्ञान विषय फिर से प्रारंभ करवाने के प्रयास होंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं स्टेट ओपन स्कूल से 12वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को गृह विज्ञान में स्नातक के लिए प्रेरित किया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे आम लोगों से लेकर खास सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें, रोजगार खत्म होने से कई आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूलों की फीस पर रोक लगा रखी है, लेकिन कई निजी स्कूल संचालक इसको भी वसूलने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और नई ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं। आपको बता दें, इसमें बच्चों और अभिभावकों की माथापच्ची और बढ़ गई है तथा बच्चे अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। 1 जनवरी 2004 को तत्कालीन केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधीन नियुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन स्कीम समाप्त कर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करके उनके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। आपको बता दें, 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों की नवीन अंशदायी पेंशन योजना बंद कर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं को भी जो महत्व दिया गया है, पहले मैंने उसकी तारीफ की थी, लेकिन उसमें मुझे 4 व्यवहारिक कठिनाइयाँ दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें, पहली ये कि यदि कक्षा 6 तक बच्चे मातृभाषा में पढ़ेंगे तो 7वीं कक्षा में वे अंग्रेजी के माध्यम से कैसे निपटेंगे। दूसरी बड़ी समस्या है कि अखिल भारतीय नौकरियों के कर्मचारियों के बच्चे उनके माता पिता का तबादला होने पर क्या करेंगे। प्रांत में बदलने पर भी उनकी पढ़ाई का माध्यम भी बदलना होगा। ये कुछ संख्याएं हैं जो कि नई शिक्षा नीति से जुड़ी हुई हैं। इन शंकाओं के समाधान और विस्तार से चर्चा हम आज की स्पेशल पेशकश नई शिक्षा नीति और उसके बड़े बदलाव में करने वाले हैं, इसलिए इस सीरीज की अगली वीडियो को ज़रूर देखें। सरकार ने नई शिक्षा नीति में बीएड को लेकर बदलाव की घोषणा की है, लेकिन नीति स्पष्ट नहीं की है। केवल इतना कहा गया है कि बीएड कॉलेज बंद होंगे और सामान्य शिक्षा के साथ ही बीएड होगा। कोर्स 4 साल का होगा।
अब सवाल यह है कि सामान्य शिक्षा के अलग नियम होते हैं और बीएड के अलग, इसलिए बीएड कॉलेज बंद होंगे तो सामान्य शिक्षा के कॉलेज में किस तरह की पढ़ाई होगी। राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों, राजस्थान महाराजा महारानी कॉमर्स और विधि कॉलेजों सहित इस विश्वविद्यालय के 38 स्नातकोत्तर विभागों में अध्ययन कर रहे छात्रों में से यदि कोई छात्र कोरोना से संक्रमित होकर अपना उपचार करवाता है तो उसे राजस्थान यूनिवर्सिटी अपना छात्र बीमा योजना के तहत चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाएगी। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में डाला गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। बच्चा एक ही तरीके से पढ़ाई करेगा ताकि उसकी फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को बढ़ाया जा सके। राजस्थान सरकार की नई पहल जिसमें अभ्यर्थियों को अब प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं करवाना होगा। शिक्षकों के लिए भी आपको बता दें अच्छी खबर है, ज्वाइनिंग में देरी को लेकर ये शिक्षा विभाग की तरफ से नया आदेश जारी किया गया। देश के लगभग 11.5 करोड़ छात्रों को मिड डे मील में अब नाश्ता भी मिलेगा। स्कूल खुलने पर इसी सत्र से नाश्ते में पका हुआ गर्म पौष्टिक भोजन या फिर मूंगफली, गुड़ और चना मिल सकता है। इसके लिए बच्चों को अब स्थानीय मौसमी फल भी दिया जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में युवाओं को उच्च शिक्षा के भरपूर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने पिछले 2 बजट में नए कॉलेज खोलने, कॉलेजों को क्रमोन्नत करने तथा स्व-वित्त पोषित कॉलेजों को राजकीय कॉलेज का दर्जा देने की घोषणाएं की थी। बीएसटीसी परीक्षा के लिए लगभग 6.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया। आपको बता दें, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई निर्धारित थी। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते 2 बार अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की गई थी। परीक्षा समन्वयक ने बताया कि 30 अगस्त को राज्य के 33 जिलों में परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को आवेदन में त्रुटि सुधार का एक मौका दिया गया। आपको बता दें, अभ्यर्थी 1 से 5 अगस्त तक परीक्षा के लिए अधिकृत वेबसाइट पर जाकर अपना करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज 2 अगस्त 2020 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, राजस्थान के बीएसटीसी, पीटीटी, रीट, पुलिस, पटवार, अध्यापक और इसी के साथ में यदि आप कॉलेज शिक्षा और स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं तो आपसे जुड़ी हुई यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर हम आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करते हैं। आज के इस वीडियो में साथ